नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार में 5 लड़कियां होती हैं जो 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है। उन पांचों लड़कियों का आपस में गुट बनता है और वो आपस में ये शरा मशुरा करती हैं कि सारे लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने और हम भी जाएंगे कुंभ नहाने। अगर हम पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेला वगैरह रहता है तो घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर जाते हैं, स्नान करते हैं और अपने घर चले आते हैं। इंजॉय करने को नहीं मिलता है वहाँ पर। इसीलिए ये पांचों सहेलियाँ जो होती हैं ये आपस में गुट बनाती हैं और सोचती हैं कि क्यों ना हम 5 लोग ही चले, क्योंकि ये घटना उस दौरान की है जब भगदड़ नहीं मची थी। तो पेरेंट्स को भी इतना डर नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ महाकुंभ में हो सकता है, क्योंकि एकदम नॉर्मल सब कुछ चल रहा था उस समय। तो पेरेंट्स भी वहाँ पर इन लोगों को परमिशन दे देते हैं और ये पांचों सहेलियाँ चल देती हैं कुंभ नहाने। अपना वहाँ पर बस स्टैंड पर जाती हैं, बस स्टैंड से बस पकड़ती हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन जाती हैं। रेलवे स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर रेलवे स्टेशन में टिकट वगैरह निकालती हैं और पहुँच जाती हैं प्रयागराज। प्रयागराज ये पहुँचती हैं 28 जनवरी को। और पहुंचने के बाद वहाँ संगम तट पर ये पहुंचती हैं। उनको ट्रेन उतारती है कम से कम रात को 3 बजे के आसपास से वहाँ पर पहुंचती हैं। तो रात के 3 बज रहे होते हैं। तो ये पांचों सहेलियाँ सोचती हैं कि क्यों ना थोड़ा सा सुबह जब हो जाए तब स्नान करा जाए। तो ये क्या करती हैं, वहाँ पर अपना बैठ जाती हैं। भीड़ तो होती है उस दिन। तो ये लोग अपना पांचों बैठ जाती हैं और बैठ के अपना मतलब कि इधर उधर घूमती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करती हैं, मतलब कि इंजॉय वगैरह करती हैं। उसके बाद सोचती हैं कि क्यों ना 1-2 घंटे सो लिया जाए, उसके बाद जब सुबह होगी तो इसके बाद स्नान किया जाएगा। वो पांचों सहेलियाँ जो है कि वही ठियाँ अपने कपड़े वगैरह जो बिस्तर हो उसी का मतलब तकिया वगैरह बना करके वो वहाँ पर सो जाती हैं। और जब सो जाती है तो अचानक ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। और जब भगदड़ मच जाती है तो पांचों सहेलियाँ वहाँ से इधर उधर हो जाती हैं। और एक सहेली होती है वो जब भीड़ में भाग रही होती है तो किसी मनचला कहे या फिर किसी पार्टी विशेष कहे, इनमें से कोई लड़का होता है या फिर जो भी होगा, इस भीड़ में दिखा नहीं उतना वो, लेकिन किसी ने उसका नाम होता है अंजू। उसके कपड़े जो है पीछे से पकड़ लिए और फाड़ दिए। मतलब कि आप समझ रहे हो कि किसी अगर कोई प्रेशर दे के भाग रहा हो और पीछे से कोई अगर धक्का दे के जोर से कपड़ा खींचे तो फट सकता है। तो इसी तरीके से हुआ और इसके सारे कपड़े फट गए और उसके बदन पर से सारे कपड़े फट, मतलब कि मतलब उस बदन पर कपड़े नहीं बचे। इस तरीके से उन्होंने मतलब कि मंचलों ने मतलब कि कुछ हरकत इस तरह से की और वो लड़की वहीं पर अंजू बेवस्त्र हो जाती है। और बेवस्था होने के बाद वो रोने लगती है, चीखने लगती है, लेकिन किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ रही थी। सब अपना इधर उधर भागने के चक्कर में थे। लेकिन वहीं पास में एक बाबा जी खड़े हुए थे। उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। जब उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो अपना जो गेरुआ कलर का जो कपड़ा पहने हुए थे, जो ऊपर गमछा वगैरह लिए हुए थे, उस गमछे से उस लड़की का तन ढक देते हैं और तंग ढाक करके उसको साइड में करते हैं, उसको चुप कराते हैं और फिर लेकर के जाते हैं संगम घाट और वहाँ ले जाकर उसको स्नान वगैरह करवाते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर बहुत सारा कुंभ में ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि बाबा लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब कि ये कर रहे हैं, कुछ लोगों का गलत मतलब कि नज़रिया बता रहे हैं बाबा लोग को। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग उस कुंभ में अच्छे बाबा भी हैं जो अच्छा मतलब कि काम करते हैं। उस लड़की को इस तरीके से देख करके उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की, उस लड़की की, उसको स्नान वगैरह करवाया और स्नान वगैरह करवाने के बाद उससे पूछा कि क्या तुम अकेली आई हो यहाँ स्नान करने के लिए। तो उसने बताया कि नहीं, हम 5 सहेलियाँ आए हुए हैं, हम 12वीं क्लास में पढ़ते हैं और हमने आपस में मतलब कि ये तैयारी की, गुट बनाया और हम 5 लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। तो उन बाबा जी ने उन सहेलियों का नंबर पूछा, उनका घर का एड्रेस पूछा और उसके बाद उसको ले जा करके पुलिस के हवाले कर दिया।
और पुलिस के हवाले करने के बाद उन्हें बताया पुलिस वालों को कि इन 5 लड़कियां आई हुई हैं और इस तरीके से इसके साथ घटना हुई है और इस तरीके से अपना स्नान वगैरह करके मैं इनको आपके हवाले सौंप रही हूँ। आप इनको यहीं रखिएगा ताकि जो इनकी 5 सहेलियाँ हों वो ढूंढते हुए अगर यहाँ पर आए तो ये आपस में मिल जाए। ऐसा करके वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों किससे मतलब कि इतने अच्छे बाबा भी वहाँ पर है, लेकिन हमारी नज़र और कुछ पत्रकारों बंधुओं की नज़र इन बाबाओं पर नहीं पड़ती, बल्कि जो फर्जी बाबा है उन्हीं पर पड़ती है। उन्हीं की चर्चा करते हैं और उन्हीं की मतलब उन्हीं को दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से बाबा ढोंगी है, क्या है। अच्छे बाबा भी है वहाँ पर, उनको भी दिखाना चाहिए। तो वहाँ पर बाबा जी फिर चले जाते हैं और चले जाने के बाद फिर वहाँ पर उनके 5 सहेलियों को पुलिस ढूंढने की कोशिश करती है। तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसमें से 2 सहेलियों की उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उस भगदड़ में वो दब चुकी थी और दब के वहाँ पर अंतिम सांस ले चुकी थी। और 2 सहेलियाँ जो होती है वो वहाँ पर आती है और उनसे मिलती है। उसके बाद उनके घर वालों को कॉल किया जाता है और बताया जाता है कि इस तरीके से घर वाले तो मतलब पहले से ही घबराए हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी। और भगदड़ मचने के बाद अब जिसके बच्चे वहाँ पर कुंभ में नहाने के लिए गए हो और घर पर ये सूचना मिले कि वहाँ पर भगदड़ मच चुकी है, तो आप सोच ही सकते हैं कि उन घर वालों का क्या हाल होगा। वो तो खुद ही मतलब कि फ़ोन लगा कर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन तभी इधर से कॉल जाता है और ये खबर आती है कि इस तरीके से 2 सहेलियों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। तो उन घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रो रो कर बुरा हाल हो जाने के बाद फिर वो घर वाले आते हैं और उन दोनों लड़कियों का शव और तीनों लड़कियों को लेकर के अपने घर जाते हैं। तो ये थी भगदड़ की पहली घटना। और दूसरी घटना भगदड़ की ये थी कि एक परिवार के 10 लोग आए हुए थे उसी कुंभ मेले में नहाने के लिए 29 तारीख को, और उस 29 तारीख को भगदड़ मच जाती है और 10 के 10 लोग बिखर जाते हैं। उसके बाद उनमें से जो बड़ी बेटी उनकी आई होती है, वो बड़ी बेटी बड़ी ही मतलब कि हिम्मत से काम लेती है और 10 लोगों को 9 लोगों को वो सुरक्षित भीड़ में से बाहर निकालती है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसकी माँ उसको वहाँ पर नहीं मिलती है। परिवार के सारे लोग उसको मिलते हैं, लेकिन उसकी माँ उसकी नहीं मिलती है और वो अपनी माँ को इधर उधर तलाश करने की कोशिश करती है। पुलिस वाले यहाँ भेजते हैं, वहाँ भेजते हैं, जहाँ कहते हैं वहाँ वो जाती है। लेकिन भगदड़ के 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका माँ का शव उसके नहीं मिल पा रहा था। उसको समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ कहाँ लुप्त हो गई है। जहाँ पर शव रखे गए थे, शव घर जहाँ पे था वहाँ पर भी जाकर के उसने देखा उसकी माँ वहाँ पर भी नहीं थी। जहाँ पर हॉस्पिटल में लोग भर्ती हुए थे वो वहाँ पर भी गई, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई नहीं मिला, उसकी माँ नहीं मिली। इसी तरीके की मीडिया के सामने वो रो रो कर बहुत ही दुख भरी अपनी कहानी बता रही थी कि मेरे परिवार के सारे लोग तो मिल गए, लेकिन मेरी माँ मुझे नहीं मिल पा रही है। मेरी माँ कहाँ चली गई? अगर मेरी माँ इस भगदड़ में कहीं दबी है तो उसका शव तो होना चाहिए, वो कहीं तो होनी चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस भगदड़ में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो लुप्त हो गए, गायब हो गए, उनका शव तक नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका ना तो कोई सरकार जवाब दे रही है, ना तो कोई इसका जवाब दे रहा है, ना ही तो कोई इसका जिक्र अब कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही हैं जो बिलक बिलक के रो रहे हैं और अपने परिवार वालों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी को, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, किसी को इस चीज़ की कुछ नहीं पड़ी है कि हाँ उनके लोग गए तो गए कहाँ। तो इसकी जांच होनी चाहिए और ये जो गायब हुए हैं वो कहाँ गए इसका पता लगाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों कुंभ की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।